Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो अर्जेंटीना को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने अपना कोपा अमेरिका जीता है, और साथ ही साथ हम सब आई थिंक इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं कि लियोनेल मेसी डिजर्व करते हैं अर्जेंटीना के साथ एक इंटरनेशनल ट्रॉफी। और इसी के साथ यार लियोनेल मेसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो अपना पहला रिएक्शन था पोस्ट कोपा अमेरिका सेलिब्रेशंस का, वो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली को एक तरीके से थैंक किया, अपने अर्जेंटीनियन फैंस को थैंक किया, और साथ ही साथ यार उन्होंने इसे कहा कि वो ये कोपा अमेरिका की ट्रॉफ़ी और ये अर्जेंटीना का ये जो विक्ट्री है, ये पहली इंटरनेशनल ट्रॉफ़ी डेडिकेट करना चाहते हैं दिएगो अरमांडो मैराडोना, जो कि अर्जेंटीना के लेजेंड है और कहना सकते हैं एक तरीके से फुटबॉल लिविंग लेजेंड है, जो कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 2020 में जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी थी। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेटिट्यूड वाला मूव था। इसी के साथ यार मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया कोपा अमेरिका, और साथ ही साथ वो कोपा अमेरिका के गोल्डन बूट के विनर भी हैं। तो हाँ यार, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अर्जेंटीना एंड लियोनेल मेसी और उनके जो फैंस हैं। इसी के साथ यार एक और अपडेट है लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग। अब यार क्योंकि आपको पता है कि लियोनेल मेसी का जो कॉन्ट्रैक्ट इशू चल रहा है वो कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसे में जहाँ पे मैंने आपको अपनी लास्ट ट्रांसफर वीडियो में बताया था कि जो PSG है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से वो इस डील को हाईजैक करना चाहती है, जो कि आई थिंक इस पूरे फुटबॉल हिस्ट्री के अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो एक सबसे बड़ी डील हो सकती है। लेकिन यार कहीं ना कहीं अब बार्सिलोना और लियोनेल मेसी के फैंस के लिए थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्ता, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि लियोनेल मेसी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बार्सिलोना के साथ ही साइन करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन्होंने कहा है कि जो रूमर्स हैं मेसी के किसी और क्लब के साइन करने के, वो बिल्कुल बेतुके हैं और नॉनसेंस है। हम बहुत जल्दी इसको अनाउंस करेंगे और हर चीज़ अपने तरीके से सही तरीके से जारी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि यार अभी भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि जो मेसी और बार्सिलोना के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छी तरह से साइन हो जाएगा, और दोनों में बस दिक्कत इस चीज़ के लिए आ रही है कि जो बार्सिलोना है उसको अपना जो वेज बिल है उसको कम करना पड़ेगा, तभी वो लियोनेल मेसी को रजिस्टर्ड कर पाएगी। और ऐसे में PSG तो लगी पड़ी है कि वो एंड मोमेंट तक भी जो डील है उसको हाईजैक करना चाहती है। इटली नेशनल टीम के जो कैप्टन है चिएलेनी, जो उनकी भी ये इटली के साथ पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी है, लेकिन साथ ही साथ यार उन्होंने अपने ऑफिशियल रिएक्शन में इस विक्ट्री को एक तरीके से डेडिकेट करा है जो उनके इटालियन टीममेट थे डेविड ओस्टोरी, जो कि अनफॉर्चुनेटली 2018 में जिनकी डेथ हो गई थी। इसी के साथ डोनारुमा को इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ जो जॉर्डन पिकफोर्ड है इंग्लैंड नेशनल टीम के गोलकीपर, उनको गोल्डन ग्लोब मिला गया है, और साथ ही साथ माय फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ यार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि ऑफिशियली रिलीज़ किया यूएफए। और एक कंट्रोवर्सी उठी है यार कहीं ना कहीं पेनल्टी को लेके। अब यार आपको पता है कि इंग्लैंड की जो पेनल्टीज़ थी वहाँ पे 3 पेनल्टी सेव की गई थी, जहाँ पे रैशफोर्ड की पेनल्टी सेव की गई थी, जेडन सैंचो की पेनल्टी सेव की गई थी, और लास्ट में बुकायो साका की पेनल्टी सेव की गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उठ के आई है यार वो आई है जो लास्ट पेनल्टी थी, जहाँ पर इंग्लैंड को मस्ट स्कोर करना था अगर उनको पेनल्टी में बने रहना है, तो वो थी बुकायो साका की पेनल्टी। और इसी के रिगार्डिंग यार गैरेथ साउथगेट और इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट, जो स्क्वाड मैनेजमेंट है, जो कोचिंग मैनेजमेंट है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है कि उन्होंने एक 19 ईयर ओल्ड बुकायो साका के जैसे प्लेयर, जो कि काफ़ी यार 19 साल की उम्र काफ़ी ज़्यादा यंग होती है, यहाँ पे यार इंटरनेशनल टूर्नामेंट के वाले प्लेटफॉर्म पे, वो भी फाइनल में आपको एक डिसाइसिव पेनल्टी स्कोर करनी है। वहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का मानना है कि जो पेनल्टीज़ हैं वो किसी और को दी जा सकती थी, जैसे जैक ग्रिलिश थे और कहीं ना कहीं और भी सीनियर प्लेयर्स थे जो कि उस समय पेनल्टी ले सकते थे। साथ ही साथ उन्होंने यार इस चीज़ को भी कहा है, एक तरीके से सपोर्ट दिया है बाकी के 3 प्लेयर्स को, जो कि मार्कस रैशफोर्ड, बुकायो साका और जेडन सैंचो है, जिनकी पेनल्टी सेव की गई थी। उन्होंने कहा है कि यार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप किसी को इतने बड़े मैच में, इतने क्रूशियल मोमेंट पे और जहाँ पे इतना वाइल्ड क्राउड होता है, आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप किसी 3 प्लेयर्स को एक साथ 116वें मिनट पे लेके आओगे सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी किक्स के लिए। 3 प्लेयर्स नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स, मार्कस रैशफोर्ड और जेडन सैंचो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो इतने क्रूशियल और इतने प्रेशर्ड मोमेंट में वो पेनल्टी स्कोर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मेरे ख्याल से यार मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। बाकी यही थी यार इस पूरी पेनल्टी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग। और आपको क्या लगता है कि बुकायो साका को वो पेनल्टी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं यार अब कुछ ट्रांसफर मार्केट की अपडेट्स की। सबसे पहले यार अपडेट आती है राफेल वरान, जो कि रियल मैड्रिड के सेंटर बैक हैं। तो यार अब कहीं ना कहीं हमें क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि शायद से राफेल वरान को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रियल मैड्रिड के साथ अपना फ्यूचर कंटिन्यू करने के लिए। और इसी के साथ यार अब काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अब ये बता रही हैं कि राफेल वरान ने
अपने एजेंट्स को कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के बाद सीधा जाना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैंप में, यानी कि वो अवॉइड करना चाहते हैं कि अपनी हॉलीडेज़ ख़त्म करने के बाद वो रियल मैड्रिड के कैंप में जाएं और वहाँ पर जाके वो बिहाइंड द सीन्स ट्रांसफ़र नेगोशिएशन से वो अपनी हॉलीडेज़ ख़त्म होने से पहले ही सब चीज़ सॉर्ट आउट चाहते हैं। और इसी के रिगार्डिंग यार अब ऐसा रियल मैड्रिड भी अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है और कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है इस पूरे ट्रांसफ़र नेगोशिएशंस में। मैं आपको बता दूं कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो रियल मैड्रिड ऑफर कर रही है और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो ऑफर कर रही है, और क्लियरली राफेल वरान मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए ईगर हैं। अब बात करते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट होने वाली है इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर अपडेट। तो यार कल बोरुसिया डॉर्टमुंड का एक ट्रेनिंग कैंप होता है जो कि हर सीज़न होता है, हर सीज़न स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट होता है, एक फिटनेस कैंप टाइप था। तो यार काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग इंसिडेंट होता है वहाँ पे, और वो होता है कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स एकदम से स्पेकुलेट होने लगी कि अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड उस टाइम उस कैंप में एब्सेंट थे। अब मैं आपको बता दूं यार, जब ऐसे बड़े प्लेयर्स या फिर कोई भी एक यूरोपियन प्लेयर जब ऐसे कैंप को मिस करता है तो कहीं ना कहीं उसको ऐसे स्पेकुलेट और रूमर्स आते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना जो ट्रांसफ़र नेगोशिएशन है उसको बूस्ट करने के चक्कर में और कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर उस क्लब के साथ नहीं देखता। अब मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता कि कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि क्यों अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड ने वो जो ट्रेनिंग कैंप थी वो स्किप करी है और वो अभी भी अपने डॉर्टमुंड की टीम के साथ रिपोर्ट नहीं करा उन्होंने। लेकिन यार जब बोरुसिया डॉर्टमुंड के डायरेक्टर से इस चीज़ पे पूछा जाता है कि आपका क्या रिएक्शन है कि अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड अभी तक भी उन्होंने जो डॉर्टमुंड का कैंप है उसमें रिपोर्ट नहीं किया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को हंसते हुए टाल दिया और कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉन्ट मारा है कि क्या अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड अभी से ही इंग्लैंड में चले गए हैं। अब यार इस कमेंट और इस टॉन्ट के पीछे यार एक स्टोरी है, और वो स्टोरी है कि पिछले हाल के दिनों में कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि चेल्सी एक बहुत बड़ा ऑफर प्रिपेयर कर रही है। अब यार जब मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ऑफर, तो वो सिर्फ ऑफर यही नहीं कि जो अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड को कहीं ना कहीं एक तरीके से चेल्सी में अट्रैक्ट करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं वो ऑफर एक तरीके से जो डॉर्टमुंड का जो ज़िद्दी वाला स्टैंड है कि वो अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड को इस सीज़न तो जाने नहीं देंगे एट एनी कॉस्ट, कहीं ना कहीं उस जिद को और उस स्टैंड को भी हिला देने वाला ऑफर है। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और जो कि होने वाली है आर्सेनल की ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ में। इसी के साथ जो पहला अपडेट है वो ये है कि यार अब काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्सेनल इस समय बिहाइंड द सीन या फिर कह सकते हैं आप अंडर द टेबल इस समय वुल्वरहैम्पटन के जो मिडफील्डर है रूबन नेवेस उनके साथ नेगोशिएट कर रही है और शायद से वो एक्सप्लोर कर रही है कि रियल पॉसिबिलिटी टू साइन द पोर्चुगीज मिडफील्डर। आपको बता दूं कि रेनातो सैंचेज को साइन करने के लिए भी आर्सेनल इंटरेस्टेड है, बट कहीं ना कहीं एक तरीके से रेनातो सैंचेज की जो पॉसिबिलिटी है वो लो है। उसके दो रीज़न है। सबसे पहले तो रेनातो सैंचेज को एक परमानेंट यूरोपियन कंटेंडर के क्लब में जाना है, यानी कि ऐसा क्लब जो कि हर साल चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करे, और आई डोंट थिंक आर्सेनल उन क्लब में से है। और दूसरा कि यार ऑब्वियसली इन कंपैरिजन जुवेंटस और लिवरपूल दोनों ही रेनातो सैंचेज को साइन करने की रेस में है, और इन कंपैरिजन की बात करें तो आर्सेनल तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इसी के साथ यार जो आर्सेनल के राइट बैक हैं हेक्टर बेलेरिन, उन्होंने अब अपने मैनेजमेंट को स्टेटमेंट दे दिया कि वो इस समर अपने क्लब को छोड़ना चाहते हैं और इंटरनेशनल को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि आर्सेनल और इंटरनेशनल के बीच इस हेक्टर बेलेरिन इस प्लेयर के रिगार्डिंग पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन उस टाइम आर्सेनल ने कहा था कि वो सिर्फ इंटरेस्टेड है हेक्टर बेलेरिन को लोन पे भेजने के लिए, वो उनको परमानेंटली सेल नहीं करना चाहते। लेकिन इंटरनेशनल अपने स्टैंड पे थी, उन्होंने कहा था कि हमें प्लेयर लोन पे चाहिए, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं हमें परमानेंटली बाय का क्लॉज इंसर्ट करना है। लेकिन अब क्योंकि हेक्टर बेलेरिन ने अपने मैनेजमेंट को खुद ही इस चीज़ को कन्फेस कर दिया और जो अपना इंटरेस्ट है वो बता दिया कि वो इंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं और आर्सेनल को लीव करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आर्सेनल अब कुछ नहीं कर सकती और शायद से इंटरनेशनल के एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी उनको अशरफ हकीमी को रिप्लेस करना है। इसी के साथ ही और आर्सेनल फैंस के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट और सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है वो होने वाला है यार आर्सेनल और जेम्स मैडिसन के रूमर्स के बारे में। अब कहीं ना कहीं इस स्टोरी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया, और वो ट्विस्ट ये है कि अब ऐसा जहाँ पर एक तरीके से मिक्स्ड रिव्यूज थे, बट अब मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एक्चुअली में आर्सेनल एक बहुत बड़ा ऑफर प्रिपेयर कर रही है फॉर लेसेस्टर सिटी सुपरस्टार जेम्स मैडिसन। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही रूमर्स नहीं है कि वो इंटरेस्टेड है, बल्कि एक पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट भी लीक हुआ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि आर्सेनल जेम्स मैडिसन को एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है। और इसी के साथ कहीं ना कहीं जितना जेम्स मैडिसन लेसेस्टर सिटी में अर्न करते हैं, कहीं ना कहीं उससे दुगना आर्सेनल प्रिपेयर कर रही है एक सैलरी उनको ऑफर करने के लिए। इसी के साथ यार आर्सेनल अपनी जो हिस्टोरिक नंबर 10 की जर्सी है वो भी देने को तैयार है। बात करते हैं यार अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट होने वाली है इस वीडियो की लास्ट अपडेट। अब यार
मैनचेस्टर सिटी के जो मैनेजर है पेप गार्डियोला, और अगर मैं आपको बताऊं मैनचेस्टर सिटी का जो बोर्ड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब मूव ऑन कर चुका है गैब्रियल हेसुस से। आपको बता दूं कि पहले ऐसे रिपोर्ट्स थे कि क्योंकि जो सर्जियो एग्यूरो उन्होंने 9-10 साल जो मैनचेस्टर सिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधे पे लेके चली थी, बट क्योंकि अब सर्जियो एग्यूरो बार्सिलोना के प्लेयर बन चुके हैं तो शायद से बहुत रिपोर्ट ऐसे बता रही थी कि गैब्रियल हेसुस वो प्लेयर होने वाले हैं जो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेंगे। बट जो रिपोर्ट्स अब जो सीन लग रहा है वो इसको बिल्कुल भी फेवर नहीं करता, और ऐसे में यार अब रिपोर्ट आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी इंटरेस्टेड होने वाली है गैब्रियल हेसुस को एक तरीके से ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल करने के लिए। और इसके रिगार्डिंग उनके पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस समय रिपोर्ट्स, इटालियन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है, बट क्योंकि इस समय यार इटली से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि जुवेंटस ने गैब्रियल हेसुस को अपना इस समर का सबसे बड़ा ट्रांसफर प्रायोरिटी मान के चल रही है, और कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी गैब्रियल हेसुस के लिए एक अनडिनाएबल ऑफर दे सकती है जिसको मैनचेस्टर सिटी मना नहीं करेगी। अब यार इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या एक्चुअल में जुवेंटस को एक और स्ट्राइकर चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अल्वारो मोराटा को वो ऑलरेडी 1 साल के और लोन पे ले चुके हैं। इसके बाद उनके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, अभी फिलहाल करें तो रोनाल्डो भी है उनका एक प्लेयर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सिटी की पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ भी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जियो एग्यूरो जा चुके हैं और उनके पास गैब्रियल हेसुस के अलावा कोई भी एक जो प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। वैसे तो हमने देखा है कि पेप गार्डियोला गैब्रियल हेसुस को भी एक प्रॉपर स्ट्राइकर के रोल में नहीं खिलाते, बट क्योंकि यार अगर गैब्रियल हेसुस इस समर चले जाते हैं तो शायद से जो उनके एफर्ट्स हैं सिटी के हैरी केन को साइन करने के लिए वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे। और इन केस अगर हैरी केन को वो साइन करने में सक्सेसफुल रहता है तो आई थिंक दे आर गोइंग टू गो फॉर बिग। अब यार वो कोई भी हो सकता है, अर्लिंग ब्राउट हालांड भी हो सकता है, वो लेवेंडोव्स्की भी हो सकता है, और वो कोई भी एक बड़ा सुपरस्टार हो सकता है जो कि मैनचेस्टर सिटी साइन कर सकती है। तो आने वाले टाइम में यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैनचेस्टर सिटी की जो स्ट्राइकर की एक कह सकते हैं जो कंट्रोवर्सी है और एक तरीके से जो थ्रिल बना हुआ है कि कौन सा वो प्लेयर होगा जो कि मैनचेस्टर सिटी को अब एक तरीके से उनके फ्यूचर की जो कमान है वो अपने कंधे पे लेगा। लेकिन यार मेरी तरफ से यही था इस वीडियो की सारी अपडेट्स। आई होप आपको सारी अपडेट्स और स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।